अब तक रायबरेली से कांग्रेस की सांसद रही सोनिया गांधी ने इस बार लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और राज्यसभा के लिए नामांकन भरकर इस पर मोहर भी लगा दी। उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर से अपना नामांकन दाखिल किया। यहाँ उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहे। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं और विधायकों ने सोनिया गांधी का स्वागत किया। सोनिया गांधी फिलहाल रायबरेली से सांसद हैं। ऐसे में ये भी चर्चा है कि अगर सोनिया राज्यसभा जाएंगी तो रायबरेली से लोकसभा चुनाव में दावेदारी कौन करेगा। कांग्रेस सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि सोनिया की जगह अब प्रियंका रायबरेली की कमान संभालेंगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर न तो रायबरेली से दावेदारी स्पष्ट की गई है और न ही अमेठी से तय किया गया है कि चुनाव कौन लड़ेगा। सोनिया गांधी का 25 वर्षीय संसदीय सफर अब नया मोड़ लेने जा रहा है और प्रियंका गांधी को उनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। सोनिया के चुनाव न लड़ने की वजह ज्यादातर उनका खराब स्वास्थ्य बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने बीमारी से जूझते हुए ही 2014 और 2019 का चुनाव लड़ा, लेकिन अब वो इतनी एक्टिव नहीं है कि लोकसभा चुनाव के लिए बड़े प्रचार करें और रैलियां कर सकें। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो जमीन खिसक रही है और बीजेपी से जो सीधी टक्कर है, उसे लेकर भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी सेफ मोड में चली गयी। दरअसल रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी, अमेठी और रायबरेली। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए और कांग्रेस की सिर्फ 1 ही सीट रायबरेली बची। तो इस इकलौती सीट को बचाने की जद्दोजहद भी कांग्रेस पूरी तरह से करेगी, क्योंकि 2024 में अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता है तो ये सीट भी हाथ से निकल सकती है। सवाल इसका भी है कि सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बीजेपी के सामने एक गांधी होना चाहिए। यदि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस का एक ही सांसद बचे और यदि वो गांधी हो तो कांग्रेस के दोबारा जीवित होने की उम्मीद भी बनी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का डीएनए गांधी परिवार से ही बनता है। सूत्रों के मुताबिक यूपी से गांधी परिवार से सिर्फ 2 लोग ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि सोनिया गांधी को अब राज्यसभा का सदस्य बनाया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि रायबरेली और अमेठी से लड़ेगा कौन। राहुल गांधी अमेठी से 3 बार जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, मगर 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। रायबरेली संसदीय सीट गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है। 2014 के मोदी लहर में भी कांग्रेस इस सीट पर नहीं हारी थी। सोनिया गांधी 2006 से लगातार इस सीट से जीतती आ रही हैं। इस सीट से फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी तक सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अगर प्रियंका को लोकसभा में भेजना है तो ये सीट काफी मुफीद है, मगर दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो नजर नहीं आई। अब देखना है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान कब तक होता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।